क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी बंदर को किसी राजकुमारी से प्रेम हो जाए तो क्या वो उससे विवाह कर सकता है? क्या कभी एक बंदर किसी इंसानी दुनिया का हिस्सा बन सकता है? और अगर वो बंदर असल में कोई आम बंदर न होकर एक राजकुमार हो जिसे श्राप ने जानवर बना दिया हो, तो क्या होगा? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी और अंत में एक गहरा संदेश भी दे जाएगी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, विहारगढ़। यहाँ के राजा, राजा सुदर्शन, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा सुंदरता और समझदारी की मिसाल थी। एक दिन राजमहल पहुंचा एक रहस्यमयी साधु। उसकी आंखों में गहराई थी, हाथों में कंपन और शब्दों में भविष्य। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी से होगा जिसे ये संसार इंसान नहीं मानता, परंतु वो भाग्यशाली और महान होगा। राजा ने हंसकर बात टाल दी, पर जैसे जैसे समय बीता, साधु के शब्द डर में बदलने लगे। राज्य के समीप के जंगल में एक अनोखा बंदर दिखाई देने लगा। वह चुपचाप आता, लोगों को देखता और अचानक गायब हो जाता। धीरे धीरे लोगों को उसकी चालाकी का पता चला। वह किसी सैनिक से नहीं पकड़ा जाता, कभी महल की रसोई से मिठाइयां ले आता, तो कभी चुपके से राजकुमारी की खिड़की पर बैठ जाता। राजा को ये हरकतें नागवार गुजरी। उन्होंने बंदर को पकड़ने का आदेश दिया, पर हर बार वह हाथ से फिसल जाता। और फिर एक दिन राजकुमारी की खिड़की पर एक गुलाब का फूल रखा मिला। लोग चौंके, राजा क्रोधित हुए, पर चंद्रलेखा बस मुस्कुराकर रह गई। एक दिन वह बंदर खुद दरबार में आ गया। सब स्तब्ध रह गए। वह सीधे राजा के सिंहासन के पास गया और इशारे से राजकुमारी का हाथ मांग लिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर बंदर ने जमीन पर अपनी पूंछ से कुछ लिखा और अचानक पूरा महल एक रोशनी में डूब गया। कुछ पल बाद सब शांत, राजा स्तब्ध, दरबार सन्न। अब कोई उसे मामूली जानवर नहीं समझ सकता था। राजा धर्म संकट में थे। उन्होंने राज्य के विद्वानों से सलाह ली। सबका एक ही मत था, भविष्यवाणी सत्य प्रतीत हो रही है। राजा ने ऐलान किया, राजकुमारी की शादी बंदर से होगी। राज्य में हड़कंप मच गया। लोग हंसे रोए डर गए, पर राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। शादी की तैयारियां शुरू हुई। घोड़ी की जगह पेड़ की डालियां, सेहरे में फूलों की जगह जड़ी बूटियां, और दूल्हा एक बंदर। शादी संपन्न हुई। राजा ने नवविवाहित जोड़े को महल के खास कक्ष में भेजा। रात के तीसरे पहर अचानक महल के दरवाजे खुलने लगे, दिए बुझने लगे और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। राजा और रानी भागकर कक्ष में पहुंचे। जो उन्होंने देखा उसे शब्दों में कहना मुश्किल था। वह बंदर अब बंदर नहीं रहा। वह एक तेजस्वी, दिव्य और अत्यंत सुंदर राजकुमार बन चुका था। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, मैं हूं वाणराज, वनदेश का राजकुमार। बचपन में अहंकार ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। एक तपस्वी का अपमान किया और मुझे श्राप मिला। जब तक कोई कन्या बिना तुम्हारे रूप को देखे तुमसे विवाह नहीं करेगी, तब तक तुम बंदर बने रहोगे। सालों तक भटका, पर एक दिन देखा, राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखों में अपनापन। वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। राजकुमारी ने कहा, मैंने हमेशा उसकी आंखों में एक इंसान देखा। शायद यही कारण था कि मैंने विवाह के लिए मना नहीं किया। राजा भावुक हो उठे। प्रजा स्तब्ध रह गई। जिसे वे अपमान मान रहे थे, वो एक दिव्य प्रेम और आस्था की परीक्षा। समय बीता। वाणराज और चंद्रलेखा ने राज्य संभाला। प्रेम, न्याय और विश्वास से राज्य फलता फूलता गया। आज भी गांवों में ये कहानी सुनाई जाती है, जब एक बंदर ने अपनी चतुराई, धैर्य और प्रेम से श्राप को वरदान में बदला। रूप जाति रूपरेखा, ये सब केवल आवरण हैं। असल पहचान मन की होती है। अगर किसी को समझना है तो उसकी आंखों में देखो, उसके कर्मों को पहचानो। कभी कभी जो सबसे साधारण लगता है वो असाधारण होता है, और जो असंभव लगता है वो किसी की चुपचाप चलती योजना का हिस्सा होता है। वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।